लखनऊ से पुराना नाता रखने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ये भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि बहुत जल्द अच्छे होकर घर वापसी हो और फिर मध्य प्रदेश की राज्यपाल की गद्दी पर बैठकर काम शुरू कर दें। खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद अब बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनसे मिलने जा रहे हैं। आज फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने आ रहे हैं, जिसके साथ ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे आशुतोष टंडन, जो कि यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री हैं, उन काफी चिंता में हैं। कहा जा रहा है उनके परिवार वाले का रो रो करके बुरा हाल है। उनके पूरे परिवार वाले लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में हैं। लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर से ये जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत में सुधार कहीं से भी दिख नहीं रहा है। उनका ऑपरेशन कराया गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है इनके पेशाब में इन्फेक्शन था, जिसके बाद उनकी सांस भी लेने में एक दिक्कत हो रही थी। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और ये कहा जा रहा है तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। अब बात करेंगे लखनऊ से सबसे दिग्गज नेता बीजेपी के। एक समय था कि गठबंधन में लालजी टंडन बसपा और बीजेपी की सरकार में नगर विकास मंत्री थे। एक वक्त था कि बसपा सुप्रीमो मायावती लालजी टंडन को अपना भाई मानकर उनको राखी बांधने आती थी। उसके बाद जब गठबंधन टूटा, उसके बाद रक्षाबंधन आया, जिसके बाद वो इंतजार करते रहे। फिर मायावती नहीं आई, सुबह से शाम हो गई, पर इंतजार करते वो रह गए। उनको ये नहीं पता कि ये जो राखी थी वो राखी राजनीति का धागा था। आखिर लालजी टंडन को यह एहसास हो गया कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। फिलहाल अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की राजनीतिक सफर की। देखिए एक रिपोर्ट। लालजी टंडन का आपने राजनीतिक सफर भी देखा और लालजी टंडन चर्चा में जब आए, जब उन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब ने यूपी के राजनीति में बवाल मचा दिया और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई कि आखिर लालजी टंडन ने जो किताब लिखी, आखिर इसमें क्या हो गया। फिर उसके बाद लालजी टंडन से अधिकतर अगर मुलाकात हुई और जब कभी निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान भी दिया था और तमाम वो बातें आज एक यादों के साथ हैं उनकी। उनका सफर लखनऊ के एक ऐसे नेता हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं थे। आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि लालजी टंडन ने स्वयं सेवक संघ से बचपने से ही जुड़े रहे और उनका लखनऊ में ही जन्म हुआ, लखनऊ से ही उनकी पहचान है। अगर लखनऊ में बच्चे से भी पूछे, छोटे छोटे बच्चों से कि लालजी टंडन का घर कहाँ पड़ता है, तो वो चौक वाली गली में पड़ता है, जहां पर चौक के गलियारों में लालजी टंडन की नाम की एक महफिल समझाती थी। अधिकतर जब कभी उनसे लोग मिलने जाते थे तो लालजी टंडन कम बाबूजी के नाम से लोग बहुत पुकारते थे कि वो देखिए बाबूजी मालिश करवाने जा रहे हैं। लालजी टंडन ने अपने राजनीतिक सफर में कभी किसी से डरे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहे और अब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए थे। हालांकि वो इस वक्त लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिलहाल
सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ये भगवान से दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्द भगवान इनको ठीक करे और फिर एक बार अच्छी तरीके से काम करके बाबूजी मध्य प्रदेश की राज्यपाल की गद्दी पर बैठ के काम शुरू कर दें। फिलहाल इस सभी का हमें इंतजार करना होगा। लालजी टंडन की राजनीति का एक अपना अलग ही अंदाज था। हमेशा वो निजी चैनल के इंटरव्यू में ये कहते आए हैं कि हमें कबूतरबाजी का बड़ा शौक है और कबूतर के जो और लोगों के जो मालिक थे उनको लव लेटर लिखा करते थे। और बात यही नहीं खत्म होती, बात और भी है। वो लखनऊ के एक बड़े पतंगबाज कहे जाते थे। शायद ही चौक की गली में कोई ऐसा शख्स होगा जो उनको पतंग में हरा सके। एक दिन तो ऐसा था जब जमघट का मौका था तो लालजी टंडन ने एक पतंग से 9 सेरा कर दिया। 9 सेरा का मतलब ये कि एक पतंग से 9 पतंगे काटकर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त अपने पतंगबाजी में जबरदस्त योगदान निभाया, जिसके बाद लालजी टंडन चर्चा का विषय बन गए कि वो राजनीति के तो माहिर खिलाड़ी हैं ही, पर पतंगबाज और कबूतरों को लव लेटर लिखने पर भी जबरदस्त माहिर आदमी है। और भी ढेर सारी बातें हैं कि इनको क्रिकेट और फुटबॉल बेहद पसंद था। कभी भी इनसे कोई पत्रकार या आम व्यक्ति मिलता था तो लालजी टंडन कभी मिलने से इनकार नहीं करते थे। लालजी टंडन ने हमेशा से लोगों का सम्मान किया और उनकी पहचान यही बनी। उनको लोग बाबूजी के नाम से पुकारने लगे। यही रहा लालजी टंडन का राजनीतिक सफर। फिर मिलेंगे एक और खास प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।